परमाणु युद्ध को लेकर दुनिया में छिड़ी बहस। सत्ता से हटेंगे यूनुस, जनता चुनेगी नई सरकार। टैरिफ पर उड़ रहे ट्रंप को ब्राजील ने किया किनारे। डीओजीई कर्मचारियों के खातिर साथ आए मस्क और ट्रंप। पुतिन को खत्म करने का नाटो ने बनाया प्लान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों ने लाखों लोगों की जान ली और दुनिया को एक भयानक चेतावनी भी दी। आज 80 साल बाद भी वो दर्द ताजा है। ये हमले हमें याद दिलाते हैं कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हो सकते हैं। आज दुनिया में बढ़ते तनाव, जैसे रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। यूगोव के सर्वे में यूरोप और अमेरिका के 41 से 55% लोग मानते हैं कि अगले 10 साल में ऐसा युद्ध हो सकता है जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो। रूस ने यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले की धमकी दी और हाल ही में परमाणु युद्ध की तैयारी भी की। अमेरिका ने भी रूस के खिलाफ 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भी चरम पर है, जहां पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी। भारत की नीति है कि वह पहले हमला नहीं करेगा लेकिन जवाब जरूर देगा। उत्तर कोरिया ने भी दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले की चेतावनी दी है। इजरायल और ईरान के बीच भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव है। यूगोव सर्वे के अनुसार 68 से 76% लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, जो हिरोशिमा से भी बड़ा नुकसान कर सकता है। यूरोप में लोग रूस को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और कुछ अमेरिका को भी शांति के लिए खतरा मानते हैं। ये स्थिति दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी है। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के 1 साल बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने 5 अगस्त 2025 को देश को संबोधित किया। उन्होंने ऐलान किया कि 13वें संसदीय चुनाव फरवरी 2026 में होंगे, जो रमजान से पहले कराए जाएंगे। ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। यूनुस ने कहा वह मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर चुनाव की तैयारी शुरू करने को कहेंगे। यूनुस ने जुलाई 2024 के विद्रोह को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया, जिसने शेख हसीना की 15 साल की सत्ता खत्म कर दी। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए एकजुट होने और प्रार्थना करने की अपील की, खासकर युवा और महिलाओं से वोट डालने और नए बांग्लादेश के निर्माण में हिस्सा लेने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ विदेशी ताकतें चुनाव में खलल डालने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। यूनुस ने वादा किया कि अंतरिम सरकार हर संभव कोशिश करेगी ताकि ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और उत्सव जैसा हो। ये चुनाव बांग्लादेश को एक नई दिशा देगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा था कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा उनसे फोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन लूला ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लूला ने कहा कि ट्रंप उनकी बात नहीं सुनना चाहते, इसलिए वो फोन नहीं करेंगे। इसके बजाय उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से व्यापार और साझेदारी पर बात करने की इच्छा जताई। लूला ने साफ कहा कि व्यापार की बातचीत बराबरी और सम्मान के साथ होनी चाहिए, न कि दबाव में। वे ब्राजील की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का समर्थन किया, जो 2022 की चुनाव हारने के बाद तख्तापलट की कोशिश के आरोप में हाउस अरेस्ट में है। ट्रंप का मानना है कि बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई एक विच हंट है, जो उन्होंने इसके बदले ब्राजील पर टैरिफ लगाए। लूला ने ट्रंप के इस कदम को ब्राजील की संप्रभुता पर हमला बताया और कहा कि वे विश्व व्यापार संगठन के जरिए इसका जवाब देंगे। लूला ब्रिक्स देशों, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर वैश्विक व्यापार में नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। ये विवाद ब्रिक्स की एकजुटता को और मजबूत कर सकता है। वहीं वाशिंगटन डीसी में हाल ही में सरकारी दक्षता विभाग के एक कर्मचारी एडवर्ड कॉरेस्टीन उर्फ बिग बॉल्स पर हमला हुआ। ये घटना रविवार सुबह 3 बजे लॉगन सर्कल में हुई, जब 10 किशोरी ने कॉरेस्टीन और उनकी साथी की कार लूटने की कोशिश की। कॉरेस्टीन ने महिला को बचाने के लिए किशोरों का सामना किया, लेकिन उन्हें बुरी तरह पीटा गया। पुलिस ने 2 15 साल के संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए वाशिंगटन डीसी को अपराध से भरा बताया और संघीय नियंत्रण की धमकी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि स्थानीय युवा और गिरोह बेखौफ होकर लोगों पर हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रिहा कर दिया जाता है। ट्रंप ने कहा कि 14 साल से ऊपर के किशोरों को वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। एलन मस्क, डीओईजी के पूर्व प्रमुख, ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि कॉरेस्टीन ने एक महिला को बचाने की कोशिश में
चोट खाई। मस्क ने भी डीसी को संघीय नियंत्रण में लेने की मांग का समर्थन किया। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि डीसी में 2024 में अपराध 35% कम हुआ और 2025 में भी ये घट रहा है। फिर भी किशोरों द्वारा कारजैकिंग और हिंसा एक गंभीर समस्या बनी हुई है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने यूक्रेन को भारी हथियारों की नियमित आपूर्ति शुरू की है। नीदरलैंड ने 500 मिलियन यूरो की हवाई रक्षा प्रणाली, गोला बारूद और अन्य सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे ने मिलकर $500 मिलियन की सहायता का वादा किया, जिसमें हवाई रक्षा, टैंक, रोधी हथियार और गोला बारूद शामिल है। नाटो का कहना है कि हथियार यूक्रेन की जरूरतों के आधार पर तेजी से भेजे जाएंगे। अधिकतर हथियार अमेरिका से खरीदे गए हैं। इस महीने 2 खेपें भेजी जाएंगी, जबकि नॉर्डिक देशों का पैकेज सितंबर में पहुंचेगा। रूस का हमला तेज हो रहा है और उसका अगला निशाना यूक्रेन का प्रोक्रोस शहर है, जो एक महत्वपूर्ण केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रूस की बमबारी में 12,000 से अधिक यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नीदरलैंड का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह सहायता यूक्रेन और पूरे यूरोप को रूस के हमलों से बचाएगी। जर्मनी भी 2 पैट्रियट हवाई रक्षा प्रणालियां देगा, जिन्हें अमेरिका से खरीदा गया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने सीधे हथियार देने से मना किया है, लेकिन नाटो के जरिए अमेरिकी हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट के मुताबिक यूरोप ने $83 बिलियन और अमेरिका ने $65 बिलियन की सैन्य सहायता दी है। यानी कि रूस और यूक्रेन को बढ़ावा अमेरिका और नाटो देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं अमेरिका भारत पर यहाँ पर आरोप लगाता नजर आ रहा है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।